गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए एक सिस्टम लाया हूं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इन्वर्स मैट्रिक्स के कंसेप्ट के बारे में बताया था। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए उस दोनों के कम्बिनेशन से जो प्रॉब्लम होगी आज मैं उस पर डिस्कशन करूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। साथ साथ यह प्रॉब्लम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.5 में मिलता है और केसी सिन्हा में भी मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये तैयार कर रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम मैं देता हूँ प्रॉब्लम ऑफ adjoint and inverse मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स। जी हाँ, एडजॉइंट मैट्रिक्स पर भी प्रॉब्लम मिलेगा बच्चों और इनवर्स मैट्रिक्स पर भी प्रॉब्लम मिलेगा, जिसका कंसेप्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में ले चुके हैं, है ना। जो भी लेट से इस वीडियो को देख रहे होंगे वह प्रीवियस वीडियो में जाके एडजॉइंट मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स का कंसेप्ट ले लेंगे, तभी आप इस वीडियो को देख सकेंगे और समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रॉब्लम फर्स्ट नंबर। तो पहला हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स पर लेते हैं बच्चों। एडजॉइंट मैट्रिक्स के आधार पर प्रॉब्लम फर्स्ट लेंगे। फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 -3 -3 नहीं लीजिए, -2 ले लीजिए। ठीक है, -1 3 0, उसके बाद 2 5 1। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसी मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फिर आपके कंसेप्ट को रिमेंबर कर दूं, आप लोगों ने क्या किया था। याद होगा, सबसे पहले आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करता था बच्चों। स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने कहा था कि आप अपने माइंड में ही समझ लें डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट में बदलने का मतलब है सिर्फ सिंबल चेंज करना। तो जी हाँ, ये जो सिंबल है मॉडुलस जैसा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया, एलिमेंट तो वही रहता है, क्योंकि आपको इसी डिटर्मिनेंट से कोफैक्टर निकालना है एवरी एलिमेंट का। तो जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि इस डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट हैं सबका कोफैक्टर निकालेंगे, जिसको कि एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम पड़ेगा बच्चों कोफैक्टर मैट्रिक्स। आपको याद होगा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होता था, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। और जब ये बना लेंगे तब इसका ट्रांसपोज करेंगे। जी हाँ, ट्रांसपोज समझते होंगे, रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो में चेंज करना। तो आपका ट्रांसपोज हो जाता है और तब जो मैट्रिक्स मिलता है वही कहलाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। किसका? A का। फिर एक बार समझिए, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसे कन्वर्ट कर लेंगे डिटर्मिनेंट में। जरूरी नहीं है रिप्रेजेंट करना, माइंड में ही रख सकते हैं। इसको फिर इससे हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उससे तैयार करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने से जो प्राप्त होगा मैट्रिक्स, उसी को हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रिमेंबर कर लिए हम लोग। अब हम लोग इसका निकालेंगे। फिर मैं वही बात करना चाहता हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, लेकिन इसको चेंज करना होता है डिटर्मिनेंट में। करेंगे नहीं, माइंड में ही रखेंगे और माइंड में रखने के बाद अब इसके हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो आपको पता है कोफैक्टर निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का साइन की जरूरत होती है।
तो चूंकि मैट्रिक्स के एलिमेंट का साइन नहीं होता है, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का साइन होता है। क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के नीचे माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस के नीचे प्लस माइनस प्लस। ये नवो एलिमेंट का साइन है बच्चों। तो चलिए हम लोग बारी बारी से काम करें। सबसे पहले कोफैक्टर निकालें फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का। चलिए फर्स्ट रो ये हुआ, इसमें तीन एलिमेंट कौन सब है? 1 -1 और 2। ठीक है, तो चलिए 1 का पोजीशन होता है बच्चों A11। ठीक है, इसका निकाला जाए तो मैंने समझाया था हॉरिजॉन्टल, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल डिलीट हो जाता है, हट जाता है तो क्या रहता है? 3501। ठीक है, ये माइनर हुआ। अब इसका साइन डालिए, साइन क्या है इसका? प्लस। बस ये कोफैक्टर बन जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। चलिए इसको ऑपरेट कीजिए। 3 - 0 का 3 × 1 3 और 0 × 5 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, फिर अब दूसरे एलिमेंट का अर्थात A12। चलिए A12 मतलब -1 का, बोलिए हॉरिजॉन्टल, ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं, और वर्टिकल तो क्या रह गया? ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, तो चलिए 2 - 2 5 और 1। साइन बोलिए क्या साइन है? माइनस। देख रहे हैं, दिख रहा है। अब इसका ऑपरेशन कीजिए, 2 × 1 2 माइनस, और -10 + 10 हो जाएगा। क्या माइनस तो पहले से रहता है तो -12 हो गया। फिर A13 दिख रहा है। चलिए 2 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट जाएगा, क्या होगा? ये 4 एलिमेंट 2 - 2 3 और 0। ठीक है, साइन क्या लेंगे? प्लस। अब इसका रिजल्ट निकाल लीजिए, 2 × 0 0 -6 तो +6 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का निकल गया। इसी तरह आप सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट का निकालेंगे। चलिए सेकेंड रो में कौन सा है? 2 3 और 5, तीनों का निकालना है। चलिए 2 का निकालिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो 2 ऊपर रहा, 2 नीचे, तो इसका पोजीशन A21। बोलिए क्या होगा? 2 पर तो -1 और 2 ये दोनों लिखे, और ये 0 और 1। ठीक है, इसका साइन बताइए। माइनस। साइन नहीं भूलिएगा बच्चों, साइन अगर भूलिएगा तो फिर आपका पूरा मिस्टेक हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस। चलिए A22 का देखिए तो क्या होगा? 3 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 1 - 2। ठीक है, 2 1। साइन बोलिए प्लस, रिजल्ट निकालिए 1 -4 +4, दिस इज इक्वल टू 5। बिल्कुल आराम से निकाल रहे बच्चों, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए थर्ड का निकालिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, ऊपर 2 नीचे 2, 1 -1 -2 और 0। साइन क्या लीजिएगा? माइनस। बोलिए 0 माइनस +2, पहले से माइनस था तो माइनस रहने दीजिए, तो बोलिए -+2। ठीक है, ये तीनों निकाल लिए बच्चों। अब तीसरा निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर ऑफ R3 थर्ड रो का। थर्ड रो में ये तीनों है। चलिए -2 का मतलब A31 दिख रहा है बच्चों। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ दीजिए, -1 2 3 5। साइन बोलिए प्लस, है ना। उसके बाद इसका रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, -5 -6, दिस इज इक्वल टू -11। A32 का देखिए तो मैंने 0 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, क्या हुआ? 1 2 2 5। साइन बोलिए माइनस। वेरी गुड, आप लोग भी समझ रहे होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। यहाँ लास्ट डिजिट है क्या आपका? 1, तो बोलिए 1 का क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट जाएगा तो 4 ऊपर का ही होगा, तो आइए क्या होगा? 1 2 दिख रहा है बच्चों, -1 और 3। साइन बोलिए प्लस, ये कितना? 3 -2 कितना हो जाएगा? 5। 3 + 2। वेरी गुड, तो इसका मतलब है तीनों रो का निकाल लिया, R1 R2 R3। अब इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग तैयार कर सकते हैं, और फिर ट्रांसपोज ले लीजिएगा तो आपका एडवांस। बोलिए फर्स्ट रो क्या है? 3 - 12 6,
सेकेंड रो क्या है 1 5 2, थर्ड रो क्या है -11 -1 और 5, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो ट्रांसपोज लेना जानते ही हैं आप लोग। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लीजिए, बना लिया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लीजिए। देखिए आपके सामने तैयार हो गया बच्चों कोफैक्टर, है ना। और याद होगा इसको ट्रिक से भी हम बताए थे, आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए, किस समय, जब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रहे हो तब उस समय बनाना बच्चों, है ना। कोई परेशानी नहीं, समझ भी गए कि कैसे कैसे किस स्टेप से बनाना है। सबसे पहले इसके हर एक एलिमेंट का क्या निकाले, कोफैक्टर निकाले। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का, सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट का, थर्ड रो के तीनों एलिमेंट का, उससे कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर लिए। उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लिए, तो बच्चों निकल गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, तो इसको नोट कर लिया। और ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज 4.5 में मिलेगा, है ना, नोट करें। हाँ, तो बच्चों हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए जाने। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी एडजॉइंट मैट्रिक्स पर है, तो देखिए जरा, कहता है इफ ए इक्वल टू, देखिए कौन सा डिजिट है बच्चों, तो आइए 1 3 1, ठीक है। सेकेंड कॉलम में -1 0 0, थर्ड कॉलम में 2 -2 और 3 ले लिए, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को आपको इस रिजल्ट पर वेरीफाई करना है। क्या रिजल्ट, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह रिजल्ट आपने कहीं देखा है ना। हाँ जी हाँ, यह प्रॉपर्टीज था एडजॉइंट मैट्रिक्स का, है ना। तो आज मौका मिला है इसको वेरीफाई करने का। पहले समझ लें, आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एडजॉइंट को निकालना होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स को, तब इसको प्रोडक्ट करनी हो। यहाँ जस्ट रिवर्स है, इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका रिजल्ट किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई जान रहे हो, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी हाँ, ये तो नंबर है, ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नंबर, संख्या। इसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, उसका रिजल्ट किसके बराबर है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर। ये वेरीफाई करवाना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू निकालना है, तो पहले इसको डिटर्मिनेंट में चेंज ही कर लें, जबकि हम बार बार कहते थे कि इसको माइंड में रखिए। जी हाँ, जब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ को फैक्टर निकालना रहता था, तो हम लोग माइंड में रख लेते थे। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू की जरूरत है, एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस जानते ही होंगे, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, +1 ये बोलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट जाएगा, 0 0 -2 3, ठीक है। फिर -1 ये बोलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 3 1 -2 3 +2 बोलिए +2 लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 3 1 0 0, ठीक है। अब इसका रिजल्ट बताइए, 0 -0 +1 9 +2 +2 0 -0, ठीक है। 1 × 0 1 × 11 2 × 0 0 + 11 + 0 दिस इज इक्वल टू 11, ठीक है। कैलकुलेशन आप फास्ट भी कर सकते हैं, है ना। जी हाँ, इजी वे है, कोई टेंशन नहीं इसमें। अब चलिए कोफैक्टर निकालते हैं, क्योंकि आपको निकालना है क्या, एडजॉइंट, ठीक है। तो चलिए कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो मतलब R1 में कौन सा एलिमेंट है, 1 -1 2। चलिए 1 का इसका क्वेश्चन A1 बोलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, क्या रहा, 0 0 -2 3, साइन बोलिए प्लस, वैल्यू निकालिए 0 -0 0, ठीक है। उसके बाद फिर A12 का देखिए, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 3 1 -2 3 3 1 -2 3, दिख रहा है ना। चलिए माइनस साइन होगा, कितना हो जाएगा, 9 + 2
-11, फिर A13, बोलिए आप लोग, A13 मतलब 2 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 3100, साइन बोलिए प्लस 0 - 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोफैक्टर फर्स्ट रो का निकल गया। चलिए कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो R2, कोई परेशानी नहीं, बताइए। सेकेंड रो में A21, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिजिट हो गया, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, साइन क्या लेंगे माइनस, इसका रिजल्ट निकालिए, -3 - 0, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस +3। ठीक है, A22 निकलेगा, मतलब 0 0 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 1 2 1 3 है, जैसे 0 निकालेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 1 2 1 3, साइन बोलिए प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा, 3 - 2 कितना 1। फिर A23 बोलिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, ऊपर का 2 और नीचे का 2, साइन क्या लीजिएगा, यहाँ माइनस लिए, यहाँ प्लस लिए, तो यहाँ माइनस, बोलिए 0 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस जो है -1 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड रो का निकल गया आपका। अब चलिए, अब आप किसका निकालना चाहेंगे, थर्ड रो का, कोफैक्टर ऑफ R3, बोलिए R3 A31, 1 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटा दीजिए, -1 2 0 -2। ठीक है, इसका साइन प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 - 0, दिस इज इक्वल टू 2। A32 का देखिए तो यही ना 0, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 1 3 2 - 2, साइन क्या लीजिएगा माइनस। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, -2 - 6, समझ रहे हैं, -2 ये हुआ और ये 3 2 6, इसका मतलब -8 + 8 हो जाएगा। फिर A33 लास्ट है, A33 का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटा दीजिए, 1 3 -1 0। ठीक है, साइन क्या लीजिएगा प्लस, कितना होगा 0 -3, दिस इज इक्वल टू 3। तो चलिए, फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकल गया, सेकेंड रो का निकल गया और थर्ड रो का, तो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो गया। क्या फर्स्ट रो है 0 -11 0, सेकेंड रो में 3 1 -1, थर्ड रो में 2 8 3। ठीक है, अब एडवांस ले लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, 0 -11 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए। ठीक है, इसको नोट कर ले, आगे हम लोग करते हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल चुके हैं। अब आइए हम लोग अब रिजल्ट निकाले, है ना। चलिए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालना है फर्स्ट। तो A आपका क्या है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 131 -1 0 0 2 -2 3। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करना होगा, ये एडजॉइंट से एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला हुआ है, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। देखिए बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे कि सर जो है इधर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो है ना बच्चों, इस पर फोकस करना होगा आपको, डिजिट पर। कहीं एक सिल्ली भी मिस्टेक हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, याद होगा आप लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किए होंगे बच्चों, है ना। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए रो में मैंने एरो दिया और इसमें कॉलम में, क्योंकि रो और इसका कॉलम, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 × 0 0 -1 × -11 तो +11, 2 × 0 0, दिख रहा है ना। 1 × 3 सेकेंड कॉलम से करेंगे, -1 × 1 1 2 × -1 -2। ठीक, थर्ड कॉलम से कीजिए, 1 × 2 2
-1 मल्टीप्लाई 8 -8 2 मल्टीप्लाई 3 6। समझ रहे हैं ना। चलिए फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से आपने किया, सेकेंड रो का कीजिए फर्स्ट कॉलम से। 3 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 11 0 करिए, -2 मल्टीप्लाई 0 0 करिए, है ना। माइनस दीजिए या प्लस दीजिए, कोई फर्क नहीं जरूरत पड़ता है। फिर सेकेंड कॉलम से कीजिए 9, फिर 0, फिर +2, ठीक है। 6 0 -6। थर्ड कॉलम को फिर फर्स्ट कॉलम से कीजिए 0, ये कितना 0, ये भी 0, 3 0 -3 2 0 और 9। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब देखिए 11 पूरे मैट्रिक्स में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 0 के पास तो जो भी लेना चाहेंगे ले सकते हैं, और इसमें आपका 11 है। इसका मतलब है पूरे एलिमेंट में हमारे पास 11 है, तो 11 कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स का नियम जानते ही हैं, एक एलिमेंट ही लिया जाता है पूरे, ठीक है। अब ये बताइए 11 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ, और ये क्या हुआ, यूनिट मैट्रिक्स हुआ ना बच्चों। तो इसका मतलब है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या रिजल्ट निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट निकल चुका है। अब आपको फिर जस्ट रिवर्स इसका करना है। इसका मतलब है आपको अब अब करेंगे, पहले एडजॉइंट लेंगे इंटू ए, ये लाना है। वहां क्या किए थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकला हुआ है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 मल्टीप्लाई लेना है ए 1 3 1, उसके बाद -1 0 0 2 -2 3। फिर उसी तरह मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, वही प्रक्रिया है, वही प्रोसेस है। चलिए 0 मल्टीप्लाई 1 0, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 0 मल्टीप्लाई -1 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -2 6, और 2 मल्टीप्लाई 3 +6, ठीक है। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से कीजिए -11 +3 +8, फिर सेकेंड कॉलम से कीजिए 11, इधर भी बढ़ते चले जाना है और उधर नीचे गिरते चले जाना है, ध्यान रहे 0 -22 -2 +24, ठीक है। थर्ड रो से कीजिए 0, उसके बाद -3 +3, उसके बाद 0 0 और फिर 0 0, ये कितना हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 9। देखिए कितना हो गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। फिर उसी तरह इसमें 11 कॉमन ले लेंगे, 1 0 0 दिख रहा है ना, 0 1 0 0 0 1। इसको क्या कहते हैं, 11 को डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहेंगे, और ये आई। अब ये बताइए A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का भी रिजल्ट आपने क्या लाया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का भी रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कह सकते हैं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और मैं बता देना चाहता हूं यह प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है, और आज वेरीफाई भी किए। तो यह लॉन्ग प्रॉब्लम के लिए हुआ, और प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इसको रिमेंबर कर रखना, जिससे कि आप एमसीक्यू बना सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंपटीशन में, अच्छे अच्छे कंपटीशन में इससे एमसीक्यू बनता है, और
इसको अगर मेमोरी में रखेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर ले, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने एडजॉइंट मैट्रिक्स पर प्रॉब्लम बनाया बच्चों। आइए अब इसके बाद हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स पर प्रॉब्लम बनाए बच्चों। फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स का सिंबॉलिक रूप आप लोग जानते हैं, a⁻⁻1, लेकिन पढ़ते नहीं है, हमेशा याद रखिए ए इनवर्स पढ़ेंगे ऑफ किसका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। आइए फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 दीजिए, ठीक है। सेकेंड कॉलम में 0 cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है, समझ रहे। और थर्ड में 0 sin अल्फा और माइनस cos अल्फा। यही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका आपको क्या निकालना चाहिए, इनवर्स मैट्रिक्स। फिर आप लोगों को इसका एक रिमेंबर कर दूं, क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो में इसका कंसेप्ट दिए थे। ए इनवर्स निकालना है बच्चों। ए इनवर्स के लिए आपको कुछ विशेष की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट मैट्रिक्स तो निकालना ही पड़ेगा और उसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर, अर्थात एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए और डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स तो हम लोग जानते ही हैं, पहला काम है इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करना। आइए 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। देखिए कितना अच्छा है, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट आपका 0 है तो उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड भी कीजिएगा तो 0 ही होगा। तो सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में +1 के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटेगा, क्या होगा, cos अल्फा sin अल्फा डायरेक्ट भी कर सकते हैं माइनस cos अल्फा। देखिए ये कितना, माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ट्रिगोनोमेट्री में पता होगा कि ये 1 होता है तो रिजल्ट कितना हो गया, -1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना निकल गया, -1। अब इसका हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको निकालना है। फर्स्ट रो का a1 बताइए, 1 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, क्या रहा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा। साइन क्या लिखिएगा, प्लस, बताइए माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इसी तरह माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, अर्थात -1। चलिए दूसरे पोजीशन का a12 मतलब 0 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। देखिए वैल्यू नहीं निकालना है ना, ये कोफैक्टर निकालना है। तो ये 0 नहीं लिया जाता है, सिर्फ इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को हटा के लिया जाता है, इसीलिए यहाँ तो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं बच्चों। माइनस, ये क्या होगा, 0 - 0 दिस इज इक्वल टू 0। फिर a13 लीजिए, बोलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, समझ रहे हैं, प्लस साइन, क्या होगा, 0 - 0 दिस इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रो का आपका निकल गया। अब निकालना है आपको सेकेंड रो, है ना, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो R2 अर्थात a21। बोलिए क्या होगा, 0 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 0 0 sin अल्फा और माइनस cos अल्फा, ठीक है। साइन क्या लीजिएगा, माइनस, इसका रिजल्ट भी निकाल लीजिए, 0 - 0 दिस इज इक्वल टू 0। a22 बताइए, a22 मतलब ये टर्म हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 1 0 0 माइनस cos अल्फा, साइन लीजिएगा प्लस, क्या होगा, माइनस cos अल्फा माइनस 0 दिस इज इक्वल टू माइनस cos अल्फा। a23 चलिए सेकेंड रो का लास्ट डिजिट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 1 0 और 0 sin अल्फा, ठीक है। इसका साइन क्या होगा, माइनस, चलिए sin अल्फा माइनस 0
माइनस साइन अल्फा। समझ रहे हैं ना? तो चलिए आपने सेकेंड रो भी निकाल लिया। अब थर्ड रो, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो R3 A31, बताइए A31 यही ना? चलिए जीरो जीरो का निकालना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन क्या लिखिएगा प्लस, ये क्या होगा 0 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 0। फिर A32 बोलिए, A32 मतलब साइन अल्फा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 1 0 0 साइन अल्फा, साइन क्या लिखिएगा माइनस, साइन अल्फा माइनस 0 दिस इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। फिर A33 बोलिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 1 0 हट गया मतलब समझ रहे हैं ना, डिलीट समझते हैं इसको, और साइन क्या लिखिएगा प्लस, कॉस अल्फा माइनस 0 दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो चलिए ये सब निकाल लिए, अर्थात आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाएगा। फर्स्ट रो में क्या निकलेगा बच्चों? फर्स्ट रो में क्या निकला है? निकलेगा क्या? निकल चुका है ने, -1 0 0। सेकेंड रो में 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। थर्ड रो में 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, देखिए ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज समझ रहे हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, ठीक है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, दिख रहा है आप लोग को? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? बोलना है, कोई परेशानी भी है? ठीक है बच्चों, बोलना है। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाए, और आपका क्या मिल गया? एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको नोट भी कर ले बच्चों, और तब हम लोग ए इनवर्स अब निकालेंगे। हाँ तो बच्चों हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल चुके हैं, अब ए इनवर्स निकालेंगे। तो आपके पास ए इनवर्स के लिए कौन सा रिजल्ट है? ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये नहीं घबराइएगा कि सर यहाँ डिवाइड में लिखे यहाँ मल्टीप्लाई में लिखे, बउआ एक ही मतलब होता है, ठीक है। उसको आगे कर दे इसे, क्योंकि ये तो नंबर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले थे? -1। वेरी गुड। एडजॉइंट ऑफ ए देखिए, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब -1 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस माइनस +1, ये तो 0 हो जाएगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 0 साइन अल्फा, और ये माइनस कॉस अल्फा। तो देखिए आपका ये निकल चुका है ए इनवर्स, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। चलिए इसको नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों फिर चलते हम लोग एक न्यू प्रॉब्लम में, जो लोगों से भी बेस्ड है, इसमें इनवर्स मैट्रिक्स का इस्तेमाल है। आइए, लेट ए इक्वल टू 3 2, ठीक है, 7 5, है ना, एंड बी मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम है 6 8 7 9, ठीक है। वेरीफाई करना है ए इंटू बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, है ना। क्या आप लोगों ने यह रिजल्ट देखा है? जी हाँ, बिल्कुल देखा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स में, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स में, इसको आप लोगों ने देखा होगा। आज मौका है इसको वेरीफाई करने का भी। तो चलिए पहले तो समझ लें इस रिजल्ट को। क्या करा है? ये दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कीजिए, तब इसका क्या निकालिए? इनवर्स निकालिए। और इसमें जस्ट रिवर्स कर जाता है बच्चों कि बी का इनवर्स निकालिए और ए का इनवर्स निकालिए, और फिर दोनों को प्रोडक्ट कीजिए। जी हाँ, ये आप अगर ये सोच रहे होंगे कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स लिखेंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, है ना। ये नहीं होगा, है ना, रिवर्स हो जाता है। और आज देखिए वेरीफाई भी कर लेते हैं हम लोग। तो आइए सबसे पहले आपको मैं कहना चाहता हूँ लेफ्ट साइड ले रहे हैं रिजल्ट ए इंटू बी होल इनवर्स। तो सबसे पहले आपको ए इंटू बी करना चाहिए।
3275 मल्टीप्लाई। अब तो आप बहादुर हो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए, इसमें रो में साइन और इसमें कॉलम में साइन। देखिए बच्चों जरूरत नहीं है साइन देना, है ना, लेकिन आपको रास्ता दिखाते हैं। जब भी आप कहीं जाते हो किसी के घर पर की खोज करने में, तो क्या होता है देखते हो, एरो दिया हुआ रहता है, नाम अगर दिया है तो एरो दिया हुआ रहता है कि वो देखिए वो घर है। उसी तरह ये रास्ता बनाता है। तो बताइए मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, फर्स्ट कॉलम से कीजिए। 3 6 जा 18, 7 7 जा 49, 3 8 जा 24, 7 9 जा 63। समझ रहे हैं? सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से कीजिए। 12 35, 16 45। दिस इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस कीजिए 67, ये 87, ये आपका 47, ये आपका 61। ठीक है, अब चलिए इसको इन्वर्स निकालना है, तो आपको डिटर्मिनेंट में चेंज करना होगा। आइए डिटर्मिनेंट में चेंज करें। 61 क्या होगा, 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई 87। इसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और रिजल्ट लिख दें। ऐसे हम टेक्निक से करते हैं कि 7 और 49, 9 हो गया, 7 माइनस 9 दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, उसके बाद आप कोफैक्टर निकालिए। बताइए कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ R1 A11। बोलिए 67 का क्या हो जाएगा, 61 प्लस साइन A12। 87 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटाइए, क्या होगा 47 और साइन क्या होगा माइनस। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ R2 सेकेंड रो का बताइए। 47 का क्या होगा, 47 का आपका 87 देख रहे हैं, माइनस साइन होगा A22। चलिए 61 का बताइए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 67 साइन क्या होगा प्लस हो गया। अब चलिए इसका कोफैक्टर लिखते हैं, AB का कोफैक्टर। बोलिए क्या होगा, फर्स्ट रो में 61 प्लस -47 -87 और 67 निकाल लिए। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, 61 -47 -87 67। ठीक है, उसके बाद इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स क्या करेंगे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ AB ये होता है, और इनटू एडजॉइंट ऑफ AB। वही फॉर्मूला है, A इन्वर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ कितना निकला है आपका -2, और ये कितना 61 -47 -87 67। ये आपने लेफ्ट साइड का रिजल्ट निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, राइट साइड, मतलब दोनों का अलग अलग इन्वर्स निकालेंगे और फिर दोनों को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जरा नोट कर लें, फिर हम लोग राइट साइड निकालेंगे। हाँ तो बच्चों अब राइट साइड निकालेंगे ना। क्या निकालना है राइट साइड, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स निकालना है ना। तो सबसे पहले तो आपको दोनों का इन्वर्स निकालना होगा, तभी ना आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आपका A क्या है, पहले A ही लिखते हैं, 3275 दोनों का साथ साथ इन्वर्स निकालेंगे। B क्या है 6789। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू में चेंज कीजिए, क्या होगा 15 माइनस 14 दिस इज इक्वल टू 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 69 54 7 8 जा 56 दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले। अब कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ R1। ठीक, A11 बोलिए 3 का कितना 5 प्लस कीजिएगा A12, 7 का कितना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया 2 माइनस, फिर कोफैक्टर ऑफ R2 A21 2 का 7 माइनस A22 5 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया 3 प्लस। ठीक है, ये प्लस दिया ये माइनस दिया, ये माइनस दिया ये प्लस दिया, हो गया। अब इसका भी निकालना है। ठीक है, दोनों का निकालना होगा क्योंकि दोनों का इन्वर्स चाहिए। चलिए इसका दीजिए A11, 6 का क्या होगा 9 प्लस
फिर A12 8 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया 7 माइनस कोफैक्टर ऑफ R2 7 का 7 का क्या हो जाएगा 8 माइनस A22 9 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी 6 प्लस, ठीक है, निकाल लिए। अब चलिए 7 का माइनस 8 9 का प्लस 6, ठीक है। अब एडजॉइंट लिखिए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा बोलिए 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3 इस एडजॉइंट नहीं सॉरी ये क्या निकाले आप कोफैक्टर ना भी, चलिए यहाँ कोफैक्टर क्या निकलेगा इसका, ठीक है। फर्स्ट रो में 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6 निकाल लिया। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे ट्रांसपोज करते हुए, एडजॉइंट ऑफ ए बोलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3, ठीक है। इसका भी एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ बी बोलिए 9 माइनस 7 और माइनस 8 और 6, ठीक है। ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, बड़े सवाल में कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको बताया था। अब चलिए ए इनवर्स निकालते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले हैं 1 5 माइनस 2 दिख रहा है बच्चों माइनस 7 3, ठीक। इसका बी इनवर्स निकालिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, क्या होगा 1 बाय माइनस 2 9 माइनस 7 माइनस 8 6 दोनों निकल गया। अब आप नाउ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स अर्थात पहले बी इनवर्स लीजिए 1 बाय माइनस 2 9 माइनस 7 माइनस 8 6 मल्टीप्लाई ए इनवर्स 1 बाय 1 ये कितना है 5 माइनस 2 माइनस 7 3 दिख रहा है ना। चलिए तो 1 है 1 और ये 1 बाय माइनस 2 ही रह जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 प्लस 16 माइनस 63 हो जाएगा 9 7 जा 63 माइनस 24, ठीक है, माइनस 35 माइनस 12 49 प्लस 18 1 बाय माइनस 2 ये कितना 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। देखिए क्या यही LHS आया था, जी हाँ। A इंटू बी होल इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों का रिजल्ट सेम है, आप कह सकते हैं हैंस A इंटू बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और मैं कहना चाहता हूँ ये तो आपने वेरीफाई किया, लेकिन इस प्रॉपर्टीज को मेमोरी में भी रखना चाहिए जिससे कि आप MCQ में इसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। चलिए इसको नोट कर ले, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ तो बच्चों हम लोग अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इनवर्स मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कितना इनवर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स का सॉल्व करेंगे। आइए हम आपको फिर पैटर्न बदल के आपको क्वेश्चन देते हैं, एक नया क्वेश्चन, आइए देखा जाए, ठीक है। कहता है इफ ए इक्वल टू कितना 3 माइनस 1 1 2, ठीक है, 3 माइनस 1 1 2 सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर यहाँ जो है फिर तो वही बात आप कर रहे हैं कि ए इनवर्स निकाल रहे हैं, तो जी हाँ यहाँ आपका टेक्निक बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एडजॉइंट मैट्रिक्स के तरह एडजॉइंट मैट्रिक्स के आधार पर नहीं निकालना है, वहाँ एडजॉइंट मैट्रिक्स के आधार पर ए इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ क्या करा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब क्या हुआ ये जो आपका पार्ट है एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है, इसका इस्तेमाल करके आपको ये निकालना है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक इस रिजल्ट इस पॉलिनोमियल को जीरो प्रूफ करना है
तो आप देख रहे होंगे इसमें कोई नया नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी मैट्रिक्स में इसको किया होगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये सेकेंड पार्ट जो है ये न्यू है। तो चलिए उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट पार्ट भी इस प्रॉब्लम में सॉल्व कर देते हैं, ऐसे आप लोग कर ही सकते हैं। आइए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज अपने मेमोरी में रिमेंबर करनी होगी। याद कीजिए ए स्क्वायर को कैसे निकालते थे, ए इंटू ए निकालते थे, वही यहाँ भी करना है। ए स्क्वायर को ए इंटू ए करेंगे, एक बार ए लिखेंगे, क्या है 3 माइनस 1 1 2, फिर मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 1 2, देखिए ये भी ए ये भी ए इंटू ए स्क्वायर हो गया माइनस 5, ए की जगह पे 3 माइनस 1 1 2 प्लस 7, और आई जान रहे यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, मतलब डायगोनल में 1 1 और नॉन डायगोनल 0। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या होगा 3 3 9 माइनस 1 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4, 5 अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए 15 5 माइनस 5 और 10 सब में मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। ये भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7, ये तो 0 ये रह जाएगा 0 और ये 7, ठीक है। अब बोलिए 8 5 माइनस 5 3 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7, ठीक है। अब ये 8 ये क्या हो जाएगा माइनस 15 और ये प्लस 7, ठीक है। 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0 3 माइनस 10 प्लस 7, बताइए 8 और 7 15 15 माइनस 15 0, ये 5 माइनस 5 0 0 0, तो हर एलिमेंट 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। तो यही आपको प्रूफ करना था, दिखाना था कि इसका रिजल्ट 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में बच्चों आपको क्या ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए ये निकालना है, इसके लिए आपको ये जानना होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको पॉलिनोमियल मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके कैसे ए इनवर्स निकालना चाहिए, मैं थोड़ा सा ट्रिक देता हूँ और तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, है ना। चलिए सबसे पहले इक्वल टू 0 रहेगा। आपको करना क्या चाहिए, आपको इस मैट्रिक्स में ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, पॉलिनोमियल में भी और 0 मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं ना, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए इसमें आपको थोड़ा ये सब प्रॉपर्टीज लगाना होगा, ध्यान दीजिएगा। ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है आई, जानते हैं प्रॉपर्टीज इनवर्स मैट्रिक्स का था, है ना। उसके बाद ए मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम वही मैट्रिक्स हो जाता है। और तीसरी बात कि ए मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, 0 0 नहीं है, नंबर नहीं है, 0 मैट्रिक्स है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 3 बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आइए ए स्क्वायर आपका एक्सप्रेशन क्या है, ये आपका गिवन है, इसी का इस्तेमाल करके आपको निकालना है, ठीक है। अगर ये नहीं है तब तो आपको एडवांस मेथड से निकालना है, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन है और कहे इसके बाद कि इसको इसके थ्रू निकालना है तो आपको इसी के थ्रू निकालना होगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है। चलिए हर टर्म में होगा, तो चलिए यहाँ ए इनवर्स करेंगे, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था -5, फिर यहाँ भी ए इनवर्स ए, यहाँ देखिए तो ए इनवर्स आई, और यहाँ देखिए तो ए इनवर्स 0 मैट्रिक्स। ए इनवर्स ए इक्वल टू कितना होता है बच्चों, बताइए आप लोग, आई, ए इनवर्स ए आई और ए इनवर्स आई। ए इनवर्स तो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से कीजिएगा तो फिर वही मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये 0 मैट्रिक्स होगा ना। चलिए आई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल
जिस तरह से नंबर में 1 होता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सेम वही नंबर देता है, उसी तरह यूनिट मैट्रिक्स होता है। चलिए अब उधर ले जाइए, क्योंकि आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स। -5i पहले ले जाइए +5i हो जाएगा, और ये उधर ले जाइए तो माइनस। ठीक है, अब आप रिजल्ट लिख दीजिए, i का मान 1001 और a आपके पास है ही, कितना है 3 - 1 1 2, समझ रहे हैं। चलिए 5 अंदर ले जाइए, 5005 -3 - 1 1 2, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं 7a इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 5 - 3 2, 0 - 1 -1, 0 -1 +1, 5 - 2 3। तो a इनवर्स इक्वल टू कितना, 1/7 2 1 -1 3। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 7 को अंदर भी ले जा सकते हैं। 2/7 -1/7 1/7 3/7। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ना। चलिए समझ रहे हैं ना। तो ये 2 पार्ट में बनानी है बच्चों, है ना। पहले जो आप बनाए होंगे सिर्फ इस रूप में प्रूव करने के लिए दिया हुआ था कि पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को आपको 0 बनाना है, लेकिन इसमें क्या है, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को 0 बनाना ही है, साथ साथ उस पॉलिनोमियल मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ये प्रोसेस है जिसके आधार पर ए इनवर्स निकाल सकते हैं। हाँ, तब तक ए इनवर्स आप इस प्रोसेस से नहीं निकाल सकते जब तक कि आपके पास ये गिवन नहीं हो। ठीक है, तो चलिए बड़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, आप लोगों ने आराम से सॉल्व किया, इसको नोट कर लिया। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, ये देखिए, फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 2 1 1 3 2 1 1। ठीक है, उसके बाद कहता है फाइंड द नंबर, है ना, A एंड B फाइंड करना है। सच दैट मतलब सच दैट का मतलब हुआ गिवन A स्क्वायर, है ना, यहां लिखिए A स्क्वायर प्लस AA प्लस BI इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। जी हाँ, यह भी आपका पॉलिनोमियल मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है ना। तो आइए जाने आपका गिवन रिजल्ट क्या है, उस रिजल्ट का प्रयोग करना है और उससे 2 नंबर फाइंड आउट करना है। कौन सा नंबर, ये आपका दिख रहा है स्मॉल a स्मॉल b, ये नंबर है। ठीक है, ए स्क्वायर आप जानते हो, a × a लिखेंगे 3 2 1 1 3 2 1 1। ठीक है, प्लस a, फिर a के जगह पे 3 2 1 1, b i के जगह पे 1 0 0 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या होता है, 3 3 9 प्लस 2 6 प्लस 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर नंबर है 3a 2a a। ठीक है, फिर b से मल्टीप्लाई कीजिए, b 0 0 b इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब देखिए ये तो 11 हो जाएगा प्लस 3a प्लस b, यहाँ 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू, इसको भी 0 मैट्रिक्स बना लीजिए, हर एलिमेंट बना लीजिए, जिससे कि इक्वेटिंग करने में आसानी होगी। आइए इक्वेटिंग करते हैं, हर एलिमेंट को इक्वेटिंग करेंगे। देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन लीजिए। सेकेंड आपका 8 प्लस 2a, 0 क्या लीजिएगा, इक्वल टू 0, इससे आपका a निकल जाएगा -8, a इक्वल टू -4। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका देखिए 4 प्लस a, तीसरे क्वेश्चन पर इक्वल टू 0, ये क्या, a बराबर 4 - 4, फिर वही निकलना ही चाहिए। 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0।
अब फर्स्ट में या सेकंड में किसी में ए का मान रखिए, बी का मान निकल जाएगा। पुट ए इक्वल टू -4 इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में रखते हैं। 11 प्लस 3 ए का मान -4 प्लस बी इक्वल टू 0। 11 माइनस 12 प्लस बी इक्वल टू 0, समझ रहे हैं? -1 प्लस बी इक्वल टू 0, दिस बी इक्वल टू कितना 1। तो बताइए क्या सब आपका मान निकल चुका है? a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 1। ये दो मान आपको निकालना था। बिल्कुल उसी पैटर्न का प्रॉब्लम था कि पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है, उसमें a और b फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट कर लिए पॉलिनोमियल मैट्रिक्स के हेल्प से, है ना? समझ गए? तो चलिए ये प्रॉब्लम था, नोट कर ले बच्चों, है ना? फिर नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों इस एक्सरसाइज में एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स पर हर तरह का क्वेश्चन मैंने बताया। अब आपको हम दो MCQ बता रहे हैं, बहुत बेस्ट MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको पता है नॉन सिंगुलर ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स है ना जिसका कि डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, तब ये कहलाता है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। और इसी का आप इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ये इनवर्स एडजस्ट न इसी का आप इनवर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर सिंगुलर रहेगा तो इनवर्स प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए उसके बाद इसका ऑर्डर कितना दिया है बच्चों, 3/3, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का है। आपको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी बताया गया था, डिटरमिनेंट ऑफ a टू पावर n-1। n क्या होगा, आउटर 3-1 अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ a टू पावर 2। तो जो ऑप्शन है मार देंगे, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। हाँ, आपको प्रॉपर्टीज मेमोरी में रखनी हो, तभी आप MCQ है ना कम टाइम में बना सकते हैं। आइए अब फिर देखिए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मतलब होता है इन्वर्स मैट्रिक्स हो सकता है, इसका मैट्रिक्स एडजस्ट कर सकता है, मैंने ए का इन्वर्स मैट्रिक्स बन सकता है जिसका ऑर्डर कितना है 2/2 बराबर, मतलब एक तरह से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तब कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको इसी रिजल्ट का यूज करना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू आप जान रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1 जान, और आपको ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। अब इसमें आप क्या करो, यही इस्तेमाल करो, डिटरमिनेंट लगा, या देखिए इस दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा दी, डिटरमिनेंट ऊपर भी लगेगा और नीचे पहले से था फिर लगेगा। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, डिटरमिनेंट पे डिटरमिनेंट जो हमने लगाया, जे ऑर्डर का रहेगा उतना पावर हो जाएगा। मतलब अगर ये 3 ऑर्डर का रहा तो इसका पावर 3 रहेगा, 4/4 रहता, 4 होगा, समझ रहे हैं? ये कंडीशन है। n- क्या हो जाएगा, -3। अब बताइए कितना ऑर्डर का है, n था आपका 2, तो 2 - 3 दिस इज इक्वल टू -1। -1 को 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए कह सकते हैं, समझ रहे हैं? तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑप्शन है तुम्हारी। ओहो, यही तो है आपका, जी हाँ, इसी को 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए कह सकते हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन, समझ रहे हैं? बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सब मेमोरी में रखने के बाद आपको MCQ बनाने में बड़ा आनंद आता है बच्चों, ठीक है? कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लें, और फिर जो है हम लोग अब नए वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो आपको हम यही कहना चाहते हैं कि 4.5 एक्सरसाइज कंप्लीट बना लें, और साथ साथ KC सिन्हा का भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, RD शर्मा का भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, क्वेश्चन नंबर साथ साथ बुक नेम ये दोनों डाल देंगे तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो मैं यही समाप्त करता हूं बच्चों, धन्यवाद।